हम क्लास 4 सोशल स्टडी का 6th चैप्टर द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड का सेकंड पार्ट रीड करेंगे, जो कि पेज नंबर 41 पर है। प्लीज़ लुक एट पेज नंबर 41। हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में रीड कर लिया था, जिसमें गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट को रीड किया था। आज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में रीड करेंगे। The eastern coastal plains is a wide stretch of a land mass lying between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal। जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये एक चौड़ाई में फैला हुआ भाग है, भूभाग है। लैंडमास मतलब भूभाग, जो कि ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान जो है बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। यह पश्चिमी बंगाल से लेकर उत्तर में जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ से लेकर साउथ में तमिलनाडु तक स्थित है। द एवरेज विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज 120 किलोमीटर। जो इसकी औसत चौड़ाई है पूर्वी तटीय मैदान की, वो 120 किलोमीटर है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो पूर्वी तटीय मैदान ही 2 भागों में बटा हुआ है, द नॉर्थन सर्कार्स एंड द कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्थन सर्कार्स में और कोरोमंडल कोस्ट में। अब हम नॉर्थन सर्कार को पढ़ रहे हैं। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर इज कॉल्ड द नॉर्थन सर्कार्स। जो उत्तरी भाग है पूर्वी तटीय मैदान का, जो कि महानदी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, उसको नॉर्थन सर्कार कहा जाता है। The Coromandel Coast. The southern part of the eastern coastal plains between Krishna and Kaveri river is called the Coromandel Coast। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग, जो कि कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है, उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। नॉर्थन सर्कार था महानदी और कृष्णा नदी के बीच का भाग, और जो कोरोमंडल कोस्ट है वो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। द लार्जेस्ट लेगून ऑफ इंडिया चिल्का लेक लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। जो भारत की सबसे बड़ा लेगून है वह चिल्का लेक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। रिवर्स लाइक कावेरी, कृष्णा, महानदी एंड गोदावरी फार्म देयर डेल्टास एलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नदियाँ जैसे कि कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, जो इनका डेल्टा फ्रॉम देयर डेल्टास एलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यह ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान जो है वहाँ से निकलती हैं। दीज डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल। और जो ये डेल्टा हैं ये बहुत उपजाऊ हैं। एंड आर कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। और इनको चावल का कटोरा, भारत में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है उसको चावल का कटोरा भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर 2 वेल नाउन सी पोर्ट्स एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन्स। विशाखापट्टनम और चेन्नई यहाँ के 2 प्रमुख सी पोर्ट मतलब बंदरगाह हैं, एंड सिटीज़ ऑफ द प्लेन्स। और यहाँ पर एरोप्लेन की जो है वो भी सुविधा उपलब्ध है। द अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर भुवनेश्वर एंड कटक। और यहाँ की जो 2 प्रमुख सिटियाँ और हैं उनका नाम है, जो सिटीज़ हैं वो हैं भुवनेश्वर एंड कटक। आइलैंड। एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आइलैंड उसको कहते हैं जिसके चारों ओर, मतलब उसके सभी तरफ पानी ही पानी होता है और बीच में एक ज़मीन होती है जहाँ पर कि लोग रहते हैं। इंडिया हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स और आइदर साइड ऑफ द पेनिनसुला। भारत के अंदर 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं और अदर साइड ऑफ द पेनिनसुला। जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, जो नीचे का भाग है, वहाँ पर 2 साइड में द्वीप आइलैंड स्थित हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में जो आइलैंड स्थित है वो है अंडमान एंड निकोबार। द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये अरेबियन सी में, अरब सागर में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 300 आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड में 300 द्वीपों का समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। द नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड द अंडमान आइलैंड। इसका जो उत्तरी भाग है उसको अंडमान द्वीप कहते हैं। एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द निकोबार आइलैंड। और उसका जो दक्षिणी भाग है उसको निकोबार द्वीप कहा जाता है।
द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज आइलैंड आर मेनली ट्राइबल्स। जो यहाँ के निवासी है, इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, वो मुख्य रूप से जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो जंगल में जो रहते हैं जातियाँ, वो लोग हैं। द क्लाइमेट इन दिस आइलैंड इज़ वार्म एंड वेट। जो यहाँ का क्लाइमेट है बहुत गर्म और नम है। मैनी ईयर्स एगो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, कई वर्षों पहले जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर अपना शासन करते थे, दीज आइलैंड वर नाउन एज काला पानी। तो इस आइलैंड को, इस द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वर सेंट देयर एंड लॉज्ड इन ए जेल कॉल्ड सेल्यूलर जेल। जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको यहाँ पर जेल में भेज दिया जाता था और यहाँ पर वो रहते थे, जिनको सेल्यूलर जेल कहते थे। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस आइलैंड इज कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट। और यहाँ का जो सबसे दक्षिणी छोर है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है वह एक सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। दीज आइलैंड आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी नियर द मालाबार कोस्ट। ये जो आइलैंड है ये मालाबार कोस्ट, अरब सागर के अंदर मालाबार कोस्ट के पास स्थित है। कावारत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। दीज आइलैंड आर स्मॉल एंड दे आर 27 इन नंबर। ये जो द्वीप हैं छोटे हैं और उनकी संख्या 27 है। दे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम कोरल डिपॉजिट। ये इनका जो निर्माण हुआ है वो कोरल डिपॉजिट जो प्रवाल होते हैं उनसे बना है। ओनली 10 ऑफ दिस आइलैंड आर इनहेबिटेड। 27 में से जो केवल 10 द्वीप हैं वहीं पर लोग रहते हैं। द पीपल हु लिव हियर आर कॉल्ड ट्राइबल्स। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको ट्राइबल्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड आर इनहेबिटेड। बहुत सारे जो आइलैंड है वहाँ पर लोग रहते हैं। द क्लाइमेट हियर इज़ वार्म एंड ट्रॉपिकल। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो गर्म और उष्णकटिबंध है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड आर लिंक्ड बाय एयर एंड सी रूट्स विद द मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो द्वीप समूह हैं यह समुद्र के द्वारा और हवाई जहाज की यात्रा के द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। इंडिया नेवी प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स। भारत की जो सेना है वो इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। आपको इस चैप्टर को एक बार और रीड करना है। थैंक यू।